क्या करते हैं, अपने अपने भावों से पुण्य पाप का कलेक्शन करते। यह भगवान महावीर स्वामी का अरबों खरबों वर्ष पहले तय हो चुका। क्या अरबों खरबों वर्ष पहले ये तय हो चुका, जिसका जिसके साथ, बोलो, जिसका जिसका जिसके साथ, अच्छे का अच्छे के साथ और बुरे का, जो जैसा करेगा उसके लिए वैसा ही क्या मिलेगा, जो जैसा करेगा उसके लिए वैसा ही फल उसके लिए प्राप्त होता है। अच्छा करने वाले को अच्छा मिलता है और बुरा करने वाले के लिए, अगर खुद का अच्छा चाहो तो दूसरे का अच्छा करना चालू कर दो। बोलो खुद का, बोलो खुद का अच्छा चाहो तो दूसरे का अच्छा करना चालू कर दो। हम तो ये जानते हैं कि कई बार शादी विवाह में जाते ना, और शादी विवाह में जाते तो बहुत सारे आइटम बनते हैं। क्या बनते हैं, बहुत सारे। अब उसमें 10 आइटम में से एक अपन को क्या आया है, अच्छा लगा, टेस्टी लगा, तो अब वो मिलता क्या है, 2 लड्डू परोसे। अपन को चाहिए कितने हैं, चाहिए कितने अपन को चाहिए हैं 4 लड्डू, और हैं कितने, है ना, चाहिए अपन को 4 लड्डू और हैं कितने लड्डू, 2 लड्डू। अब मांगे तो मांगे कैसे, अब मांगते हैं तो क्या होता है, मांगे कैसे, तो अपन क्या बोलते, भैया बाजू वाले को परोसो ना, क्या करो, है ना, बाजू वाले के लड्डू क्या करो, इसके लिए परोसो ना। जब उसके लिए अपन परोसे आती हैं तो सामने वाला तुमको भी क्या करता, आप भी लो ना, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, समझ जाओ इसको चाहिए, समझ जाओ अपने लिए चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अपने को क्या है चाहिए, तो अपन दूसरे को बोलोगे तो अपनी व्यवस्था क्या होगी, अपनी व्यवस्था क्या होगी, दूसरे को हम बोलेंगे तो अपनी क्या बनेगी, अपनी व्यवस्था बनेगी। तो इसलिए ध्यान रख के चलना। हम बोलते इनको परोसो ना, इनको परोसो ना, इनको परोसो, तो तुमको भी नहीं नहीं आप भी लो ना एक, फिर क्या गए, मजो आ गए हो, क्या आ गए, मजो आ गए हो। तो भैया ऐसे ही होता है, दूसरे का हित करोगे तो हमारा भी क्या होगा, है ना, दूसरे का क्या करोगे, है ना, दूसरे का हित करोगे तो क्या होगा, अपना भी क्या होगा, अपना, दूसरे का हित करोगे तो क्या होगा, अपने का भी क्या होगा, हित होगा। तो इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से दूसरे का भी क्या होगा, हित होगा। तो ऐसे दिया कि चारित्र भक्ति से क्या होता है कि ऐसे इस चारित्र सब डिब्बाण मग्ग से, कौन सा, निर्वाण मार्ग, कौन सा मार्ग, निर्वाण मार्ग का मतलब मोक्ष मार्ग का दूसरा नाम ही क्या है, निर्वाण मार्ग। जैसे सम्मेश निर्वाण क्षेत्र, कौन सा, निर्वाण क्षेत्र, जहां से मुनियों ने निर्वाण प्राप्त किया है उस क्षेत्र का नाम क्या है, उसके लिए निर्वाण। इसलिए मोक्ष कांड नहीं, कौन सा कांड, मोक्ष कांड नहीं, उसका नाम क्या है, निर्वाण कांड उसके लिए कहा गया है। तो ऐसे वह कम निजरस्य, है ना, डिब्बाण मग्ग से निर्वाण मार्ग सर्व कर्म निर्जरा का कारण है। किसका कारण है, सर्व कर्मो निर्जरा का कारण है। और सम्यक दृष्टि जीव यही सोचता है कि हे जिनेन्द्र देव, जो पूर्व में बंधे हुए कर्म हैं वो कर्म क्या हो जाएं, कर्म क्या हो जाएं, झड़ जाएं। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव शरीर छोड़ जाता है पर कर्म को नहीं छोड़ पाता। जैसे जहरीला नांग, बोलो जैसे, जैसे जहरीला नांग, बोलो जैसे जहरीला नांग कांचली छोड़ देता है पर वो जहर, हाँ बस यही समझना है कि जैसे जहरीला नांग कांचली छोड़ देता है लेकिन वो अपना जहर नहीं छोड़ पाता। मिथ्या दृष्टि जीव शरीर छोड़ जाता है लेकिन वो अपना जहर नहीं छोड़ पाता है। और नाग के पास मणि रहती है, जीते जी उसके मणि में कोई क्या नहीं लगा सकता है, हाथ नहीं लगा सकता है। सबको डर लगता है कि जितने का अपन को नाग नहीं है वो मणि नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा अपने क्या चले जाएंगे, प्राण चले जाएंगे। तो एक कर्म निर्जरा, कर्म निर्जरा 2 प्रकार से होती है, सविपाक और अविपाक। सविपाक निर्जरा का मतलब होता है कि जो कर्म अपना फल दे करके झरते हैं, क्या, जो कर्म अपना फल दे करके झरते हैं उसका नाम क्या है,
ये सभी जीवों के लिए होती। कोई सिर दुखना था और सिर में दर्द हुआ और आध घंटे के बाद क्या हो गया, ठीक हो गया। असाता वेदनी अपना फल दे करके चला गया। हाथ दुखना था, दुख गया 1 घंटे के बाद ठीक हो गया। पैर दुख रहा था 2 घंटे के बाद में ठीक हुआ। असाता वेदनी आया और दुख दे करके चला गया। दूसरी बात, एक कोई कर्म ऐसा है कि जो दुख देगा तो वो कर्म के लिए विशेष तपस्या के द्वारा उसे क्या कर देना, खिरा देना। उसे विशेष तपस्या के द्वारा, जैसे मान लो वृक्ष में लगा आम है और आम 2 महीने में पकने वाला। कितने महीने में? आम 2 महीने में पकने वाला। तो अपन ने उसको क्या किया, तोड़ करके और उसको राख में रख दिया। किस में रख दिया? उसके लिए राख में रख दिया। और जब राख में रखा तो 2 महीना में पकने वाला 15 दिन में पक गया। दाल में रख दिया, चावल में, मतलब हीट वाले प्रदेश में उसको रख दिया गया, जिससे वो आम क्या हो गया, वो आम 2 महीने में पकने वाला था, वो आम 15 दिन में पक गया। इसी प्रकार से हाथ में फुंसी हुई, और फुंसी हुई तो उसमें हमने लौंग को पीस करके लगा लिया, काली मिर्ची को पीस करके उस स्थान पर लगा, तो वो फुंसी 1 महीना में पकने वाली थी, तो क्या है 4 दिन में पक गई और उसकी मवाद निकाल दी, वो ठीक हो गया। तो इसी प्रकार से तप विशेष के द्वारा, किसके द्वारा? तप विशेष के द्वारा। और कभी भी किसी भी धर्म के क्षेत्र में बहुत उपयोगी बात है, ध्यान देने योग्य बात है। धर्म के क्षेत्र में यदि किसी भी प्रकार की विषमता आती है, क्या बोलो? धर्म के क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार की विषमता आती है तो उसका दोष कभी धर्म को नहीं देना। क्या नहीं देना? और कोई यदि व्यंग्य कसता है, टॉन्टिंगबाजी करता है, तो उसको ध्यान नहीं देना कभी भी किसी चीज पर। मान लीजिए कोई व्यक्ति मंदिर गया और सीढ़ी से चूक गया और वो गिर गया, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, तो भगवान ने मेरे को पटक दिया है? बोलो, भगवान ने मुझे, और मैं मंदिर नहीं जा रहा था, ये मुझे जबरदस्ती ले गया। अगर ये नहीं ले गया तो आज मैं क्या नहीं होता? अरे तुम ये कहो कि वो तुमको ले गया मंदिर तो तुम 3 सीढ़ी से गिरे, आज तुमको 3री मंजिल से, बोलो आज तुमको, बोलो आज आपको 3री मंजिल से गिरना था, वो तुमको ले गया तो तुम कितने के इसमें क्या हो गए? बस तुम 3 सीढ़ी। आज तुम्हारी पूरी बॉडी ही टूटना थी, लेकिन आज तुम्हारा पैर इतना ही टूट के रह गए। अब मुनिराज हैं, अब देखो कैसे कर्म का उदय होता है। तो मुनि गुस्सा नहीं करती। मान लो चौके में 1 दिन पहले उपवास था, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, आहारचर्या को गए, पड़गान हो गया, गिरास दिया, बढ़िया बढ़िया मालपुआ दिया, माल में निकाला या बाल, क्या माल में निकाला या बाल, अंतराय करके बैठ गए, छोड़ दिया पूरा का पूरा भोजन। अब बताओ कल का उपवास और आज? और यार ऐसा नहीं हो, बोलो ऐसा, अरे यार बहुत गलत हो गया, बहुत गलत, बोलो अरे बोलो तो, अरे बहुत गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, बोलो ऐसा बहुत गलत हो गया, मेरे को तो बहुत दुख हो रहा है। अब तुम्हारे सोचने से क्या होने वाला है? और ये महाराज जी इतनी तपस्या करती और ऐसे कर्म आते, अब तुम सोचो, इतना तप करते, इतना धर्म में पूरा समय निकालते, किसी का बुरा नहीं सोचते, सबका अच्छा सोचते हैं, सबके लिए आशीर्वाद देते हैं, जिन वंदना करते हैं, सामयिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। एक बार आहारचर्या को गए, उसमें भी क्या आ गया? 1 गिरासी ले पाए। अब सोचो तुम कल का उपवास, फिर भी गुस्सा, हमको नहीं करना है ऐसा धर्म, ऐसा कठिन कठिन नियम बना दिए, एक तो उपास करो और ऊपर से अंतराय का पालन करो। अब क्या करेंगे, हमारे तो बस के नहीं है। ये रखी पीछी, ये रखी पीछी, ये रखा कमंडल, हम तो अपने कहां जा रहे? बोलो कहां जा रहे? एक तो रात को 10 बजे सोते हैं, 4 बजे फिर उठो, वो पाटे पर सोना है ना, ऐसे ही बिल्कुल पाटा चुपता है, हमारे बस के नहीं है। भैया तुम्हारे
चले भी जाओगे, रख भी जाओगे तो किसी का क्या होने वाला है? आज छोड़ के गए, बोलो आज छोड़ के गए, फिर से पकड़ना पड़ेगी। ये तो तय, कहां कहां जाओगे, बोलो कहां कहां, वो तो फिर पकड़ना पड़ेगी। आधे स्कूल पढ़े, 6 महीना पढ़े, फिर से तुमको अगर तुमने छोड़ दिया, पढ़ना पढ़ाई नहीं की, तो फिर से तुम्हें 6वीं में पढ़ना पड़ेगा, फिर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। सरकारी से स्कूल से नाम कटेगा, प्राइवेट पढ़ना पड़ेगा, पर पढ़ना तो तुमको पूरा पड़ेगा। पढ़ोगे नहीं तो पास होगे नहीं। हमसे नहीं होता है, इतनी तपस्या करो, इतनी माला पढ़ते, फिर भी मेरी अंतराय कर्म का उदय, मेरी अंतराय कर्म, इसमें किसी का बस नहीं चलता है। सबको दुखों का क्या करना पड़ता है। आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक आहार नहीं मिला। आदिनाथ भगवान के लिए 6 महीने तक उनको आहार नहीं मिला। भटकते रहे। देव भी उस समय कहां गए थे? कर्म के सामने किसी की चलती। द्वारिका नगरी दीपान मुनिराज के द्वारा नष्ट होना थी। सब ऐसे जल रहे थे, ऐसे सब आग में जल रहे थे। श्री कृष्ण ने, बलभद्र ने अपने माता पिता को बचाना चाहा, नहीं बचा पाए। रथ में बिठाल करके बाहर निकालना चाहा, रथ को कील दिया। उन्होंने जैसी गंगा और नदी का पानी बहा करके लाए, समुद्र का पानी बहा करके लाए। जैसी पानी तेल का काम कर रहा था, ऊपर से आवाज आ रही थी, तुम एक तिनका भी नहीं बचा पाओगे, बस दोनों धीरे से निकल जाओ। तुम एक तिनका भी नहीं बचा पाओगे, तुम किसी को बचाने में समर्थ नहीं हो पाओगे, तुम धीरे से तुम दोनों निकल जाओ। दोनों बाहर निकल गए, अपनी आंखों से देख रहे अपने कुटुंब के लोगों को जलते। क्या? अपने आंखों से देख रहे अपने कुटुंब को जलते, अपनी आंखों से देख रहे, अपनी आंखों से जिन्होंने अपनी आंखों से तुम्हारा जन्म देखा, बोलो जिन्होंने अपनी आंखों से तुम्हारा जन्म देखा, तुम अपनी आंखों से उनका, बोलो ना अच्छे से, जिनने अपनी आंखों से, बोलो ना, जिन्होंने अपनी आंखों से तुम्हारा जन्म देखा, तुम अपनी आंखों से उनका, तुम अपनी आंखों से उनकी मृत्यु देख रहे। जिनने तुम्हारे लिए वेदनाओं से बचाया है, आज उन्हें तुम तड़पते हुए देख रहे। जैसे कोरोना में बाप मरा तो बेटा ना बचा पाया, बोलो बाप मरा तो बेटा ना बचा पाया, और बेटा मरा तो बाप नहीं बचा पाया। बहू मर रही, सास देख रही तो कुछ भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, पता ही नहीं है कि मरा है, क्या हुआ। मौत भी आई तो कैसी आई, बोलो तो, मौत भी आई तो कैसी आई, है ना। इसलिए मेरा सबको कहना है कि भैया जितना पुण्य करना कर लो, जितना दान देना दे लो। तुम लोगों का बहुत पुण्य कर्म का उदय, ये घर के काम होते रहेंगे, परिवार के काम होते रहेंगे। अभी आप घर चले जाओ ना, तो अभी भी आपको तुरंत लेटेस्ट काम देने वाले बैठे। अब भी तुम उठ के चले जाओ और दिन भर भी घर नहीं जाओ तो कोई आपको नहीं, कोई काम नहीं है, बैठे रहो आराम से। जितना पुण्य करना है, आहार देना, पूजा करना, पाठ करना, जो करना है, जो करना चाहो भैया कर लो, जो करना चाहो, है ना, कर लीजिएगा। उसके बाद में क्या है, जब मुनियों का समागम नहीं होगा, मुनियों का समागम नहीं होगा, तब तुम क्या करोगे। मुनियों का समागम नहीं होगा तब तुम क्या करोगे, सोचते रहोगे, है ना, कि अब क्या करें। और सबसे ज्यादा पुण्य का संचय, दीपेश भाई ध्यान से सुनो, 122 देश के लोग सुनेंगे इस देशना के लिए। सबसे ज्यादा पुण्य जो होता है मुनियों के सानिध्य में होता है। सबसे ज्यादा पुण्य का जो आर्जन व्यक्ति होता है, जैसे गमले में किसी व्यक्ति ने बीज डाला, गेहूं डाला, कितने अंकुर उसमें उत्पन्न होंगे जी, कितने अंकुर उसमें उत्पन्न होंगे, 10-5। और किसी व्यक्ति ने अपने आंगन में बीज डाला तो उससे थोड़ा ज्यादा। और किसी व्यक्ति ने खेत में गेहूं बोया तो क्या है, बस मुनिराज की सेवा करने से खेत में बोए हुए गेहूं की तरह पुण्य क्या होता है, अर्जित होता है।
एक बार आदमी भगवान के साथ छल कपट कर सकता है, लेकिन मुनि के नहीं भैया ऐसा। तो ये जो पुण्यार्जित होता है, ये पुण्य साती से पुण्य होता गुरु सेवा से, ये पुण्य नियम से फल दे करके ही क्षय के लिए प्राप्त होता है। बिना फल दिए ये पुण्य कभी क्षय, बिना पुण्य किए कर्म कभी क्या नहीं होता है, क्षय के लिए प्राप्त नहीं होता है। तो अविपाक निर्जरा जो होती है, फल को दिए बिना ही उसकी कर्म की निर्जरा होता है। जैसे आपने देखा होगा श्रावक की निर्जरा कैसी होती है। श्रावक की निर्जरा जो होती है, एक औजार आता है तो क्या करते, सुतार के पास, उसके लिए जैनागम में चुंद कहा गया है। चुंद क्या होता है कि वो रस्सी ऐसा खींचता है तो एक तरफ खुलती और एक तरफ क्या होती, और उसमें नीचे क्या होता रहता, होल होता रहता है नीचे। आजकल तो मशीन आ गई है, क्योंकि पहले उसको ऐसा पकड़ करके ऐसा खींचते थे, तो एक तरफ खुलती और एक तरफ क्या होती है। आप मथानी को ले लीजिएगा, मट्ठे बांधने वाली मथानी है, तो एक तरफ से ढीली होती है, एक तरफ से क्या होती है। तो बस श्रावक यहाँ कर्म की निर्जरा करता है और वहां जाके कर्म क्या कर लेता है, वहां जाके कर्म बांध लेता है। यहाँ जय जय नाथ परम गुरु होए, बोलो जय जय नाथ, तो बोलो तो जय जय नाथ परम गुरु होए। और घर गए तो ठंडी पूड़ी गरम गरम होए, जय जय नाथ। मंदिर में आए तो जय जय नाथ बोलो ज्ञानी, घर मंदिर आए तो जय जय नाथ परम गुरु होए। और जैसे ही घर पहुंचे तो ठंडी पूड़ी ठंडा हलवा, यह विधि ठाणो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ। धन्य जिनेश्वर, धन्य जिनेश्वर देव तुम, नासे करमजू। 8 एक हाथ कटा है, वजन और बढ़ता और जा रहा। तो आदमी बोले जी क्या बोलने का, जी क्या बोलने का। भैया बहुत विचित्र विचित्र खोपड़ियां हैं। तो एक आदमी बोलता है नई नई शादी हुई थी उसकी, तो उन्होंने विनय पाठ का अंतिम चरण चेंज कर दिया। उसने चौथी लाइन ही चेंज कर दी, नमो सिद्धाड़म, चौथी लाइन ही चेंज कर दी उसने। वो गा रहा था, ये विधि ठाड़ो हो के प्रथम पढ़े जो पार, धन्य जिनेश्वर देव तुम, लड़का हो में 8 प्रभु जी, लड़का हो में 8। देखो कितना आनंद भयो, कितने लड्डू फूट रहे लोगों के मन में, कितने लड्डू फूट रहे हैं, है ना। भैया ध्यान रख करके चलना। आदमी संसारी, हे प्रभु, वो आरती एक क्या था वो मैं मुझे याद नहीं है, हे प्रभु आनंद दाता, हाँ बोलना हो, हे प्रभु आनंद दाता। तुम लोग भी पागल ही हो बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लगता तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। क्या ज्ञान 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 ज्ञान। इन महाराज जी लोगों के लिए सवेरे प्रवचन, दोपहर में प्रवचन, शाम को पता नहीं कितना ज्ञान 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 ज्ञान, पढ़ पढ़ के पागल हो जाएंगे। क्या ज्ञान चाहिए, नहीं चाहिए ज्ञान 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 ज्ञान, इतना तो भरा हुआ है ज्ञान। हे प्रभु आनंद दाता, नोटे हमको दीजिए।